बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। जब बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा, वो बच्चा पैदा होगा नहीं, हुकूमत खत्म होगी नहीं। मगर अल्लाह की शान, उसने क्या किया? बोले जितने भी बच्चे पैदा हो चुके उन्हें कत्ल करो। जो माँ के पेट में उन पर एक एक दाइया मुकर्रर कर दी, जैसी पैदा हो कत्ल करो। और आइंदा कोई भी शौहर अपनी बीवी के करीब ना जाए, ताकि बच्चे खत्म, कोई पैदा ही नहीं होगा, बेफिक्र हो गया। अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे पैदा करना चाहता है उसे पैदा करता है, और जिसे खत्म करना चाहता है उसे खत्म करता है। बिल आखिर ये हुआ क्या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के शिकम में आ गए। दाई वहां मुकर्रर हो गई, दाई मुकर्रर हो गई। हजरत मूसा पैदा हुए, फिरौन की दाई के सामने पैदा हुए। दाई ने सूरत और शक्ल देखी, मूसा बहुत खूबसूरत थे अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत थे। दाई ने बकरी का बच्चा ज़बा किया, हांडी में डाला, फिरौन के महल में पहुंचा दिया। बच्चा पैदा हुआ था, कत्ल कर दिया, और हजरत मूसा को सलामत रखा। बहन ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, अम्मी दाई बेचारी ने बहुत बड़ा काम किया, उसके दिल में मूसा का प्यार आ गया। माँ, अगर फिरौन को पता चला, नहीं पता चला था तो सिर्फ मूसा की जान को खतरा था, अब पता चला तो तुम भी मरोगी, मैं भी मरूंगी, दाई भी मरेगी, तो बेटी क्या करें? बोले अम्मा, अगर जान बचाना है तो हमारे इस भाई को आपको दरिया में डाल देना। एक संदूक बनाया गया। सोचे जरा, तसव्वुर करें, जो चीज दरिया में डाली जाती है उसकी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा ही उसकी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि दरिया बहता रहता है, बह करके चीज कहां जाएगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हजरत मूसा की अम्मी जान नबी की माँ मोमिना होती, नबी की माँ मुशरिका नहीं होती। अरे कोई बेनमाजी माँ की गोद में वली पैदा नहीं होता, तो मुशरिका माँ की गोद में नबी कैसे पैदा हो सकता? तो नबी की माँ के सामने संदूक लाया गया, संदूक के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को रखा, आंख में आंसू, ममता को जीते जी गोया के कब्र में डाल रही है, संदूक की कब्र में। क्या मजबूरियां थी, क्या इम्तिहान था, क्या आजमाइशें थी। अल्लाह तेरी भी शान है, महबूबों को ऐसे मुश्किल में डालता, ऐसे आजमाइश में डालता। यही अल्लाह की शान है, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए आजमाइश के दरवाजे खोल देते। हजरत मूसा को संदूक में डाला, संदूक में बंद किया, रात की तारीकी में ले गई, दरिया के पास जैसे संदूक डालने लगी, आसमान की तरफ देखा। जो चीज दरिया में डाली जाती है नहीं मिलती कभी, क्योंकि दरिया बहते बहते कहां ले जाएगा। लेकिन फिर कहा आसमान, मौला जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है वो कभी नुकसान नहीं उठाती, मैं अपना बच्चा तेरी अमान में देती हूं। अल्लाह की अमान, अल्लाह की अमान क्या चीज है मुसलमानों। कुछ पूरी तकरीर याद रहे न याद रहे, ये याद करके जाना। बहनें सुन रही हो तो उनसे भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह की अमान, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने आंखों में आंसू भर के कहा, मैंने अपना बच्चा तेरी अमान में दे दिया। इधर अल्लाह की अमान में, और दरिया ने अपनी लहरों पर उस संदूक को उठाया। खुदा की शान, नहर का एक हिस्सा फिरौन के महल से होकर के गुजरता था, उसी पर दरिया ने डाल दिया, और वो संदूक बहते बहते फिरौन के महल में चला गया। देखो कितने खतरे में चला गया। खतरे में गया, फिरौन अपनी बीवी के साथ बैठा, खुश, बहुत खुश था, बीवी के साथ दिल लगी कर रहा था। अल्लाह की शान, फिरौन जैसे काफिर के घर में आसिया जैसी मोमिना को पहले ही भेज दिया। क्यों? कोई आने वाला था। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। भाई काफिरों के या मोमिनों को भेजा जाता है बीवी बनाकर भी, मगर नहीं, ये शान है, उसकी अपनी हिकमत के तकाजे हैं, उसकी अपनी शान है। और फिर बैठा है बीवी के साथ, और जिस दिन से आसिया फिरौन के निकाह में आई, उस दिन से फिरौन मर्द न रह गया। क्यों? इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं आसिया को जन्नत में रसूलुल्लाह की बीवी बनाना था। सूफिया कहते हैं हजरत आसिया को जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी बनाना था। फिरौन में से वो ताकत ही चली गई, खत्म हो गई। बहरहाल संदूक देखा तो उठाया, खोला तो उसमें खूबसूरत बच्चा, अंगूठा चूस रहा है, उसमें गिजा है। फिरौन बोला वही बच्चा है जिसने मेरी हुकूमत को खत्म करना है।
आसिया ने कहा, अरे जालिम, ये कौन सी बात, ये तो बहुत दूर से आ रहा है, ये संदूक दूर से आ रहा है, अपने को औलाद नहीं है, इसी को बेटा बना लो, लोगों का ताना खत्म हो जाएगा कि फिरौन खुदा होने की बात भी करता है, खुद को औलाद ही नहीं। देखो तो सही, अल्लाह मगरूरों को कैसे जेर करता है। बड़े डींगे मारने वाले ऐसे ही लावलद होते हैं। देख रहे हैं, अकबर भी बड़ी डींगे मारता था, औलाद नहीं थी, बहुत रोता गाता रहा। लोग कहते थे खुद को खुदा कहता है, औलाद पैदा करने की औकात नहीं। फिर क्या हुआ, औलाद के लिए एक गरीब सिपाही ने कहा औलाद होगी मगर शर्त है। क्या? बाबा फरीद के शहजादे शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी, हो जाएगी औलाद, अगर नहीं हुई तो मेरी गर्दन हाजिर है। वहां लेकर के गया, बाबा सलीम चिश्ती ने फरमाया औलाद होगी, जा एक बार अजमेर शरीफ का सफर कर। लोगों को पता चला, आगरा वालों, दिल्ली वालों, जिसको खुदा मानते हो वो मेरे खुदा के बंदे के पास भीख मांगने जा रहा है, ये तुम्हारे खुदा की औकात। देखा, ये अल्लाह वालों की शान है। बहरहाल वो तवील दास्तान है। तो बेटे का बेटा बना लेंगे, औलाद नहीं, लोग ताना देते हैं। उठा लिया, फिर क्या हुआ, लंबी दास्तान। उठा लिया, अब इसको दूध पिलाएगा कौन? इसलिए कि आसिया तो पिला नहीं सकती क्योंकि औलाद वाली नहीं है। बुलाया दाइयों को, इसे दूध पिलाओ। जिसको मारने के लिए हजारों बच्चे कत्ल किए थे, उसी को दूध पिलाने पे मजबूर हो गया। अल्लाह की अमान। अब दूध पिलाने के लिए सबाई दाइयां, वो फिरौन के सब वजीफा खार थे, सब फिरौन के मजहब और मसलक के लोग थे। इसने लिया, हजरत मूसा ने मुंह फेर लिया। उस दाई ने लिया, हजरत मूसा ने मुंह फेर लिया। उस दाई ने लिया, हजरत मूसा ने। जितनी दाइयां पिला रही है, मूसा मुंह फेरे। चंद दिन के मूसा मुशरिका का दूध नहीं पी रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। वहां हजरत मूसा अलैहि सलाम की बहन मौजूद थी। उसने फिरौन से कहा, फिरौन, एक दाई ऐसी है, असल में ये बड़े होशियार बच्चों की अलामत है, वो किसी का दूध नहीं पीते। बड़े पाक साफ बच्चों की अलामत है, वो किसी का दूध नहीं पीते। लेकिन तेरी हुकूमत में एक दाई ऐसी है कि जो बहुत पाक साफ बच्चे होते हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, वो उसका दूध पी लेते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तेरी बुलाई हुई दाई का दूध मेरा बच्चे ने, इस बच्चे ने पी लिया तो फिर हम तुझे इनाम देंगे, उसको भी इनाम देंगे। जैसे ही हजरत मूसा की अम्मी के पास गई, अम्मी, मूसा तो फिरौन के दरबार में है, उसके महल में है, और फिरौन उन पे इतना मेहरबान हो गया है, इतना मेहरबान हो गया है कि वो दूध पिलाने पे मजबूर हो गया है। चलो जल्दी चलो। मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे हैं। जैसे ही हजरत मूसा अलैहि सलाम की अम्मी आई और जैसे ही उनको हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद जैसे ही हाथ में लिया, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, ए मूसा की माँ, तूने अपना बेटा मेरी अमान में दिया था, हमने जैसा कि वैसे ही सलामत तुझे वापस कर। ये अल्लाह की अमान है। अल्लाह की अमान में जो चीज जाती, कभी दुश्मन पालने पे मजबूर होता है। लेकिन बात आई है तो पूरी कर दूं। जैसे ही लिया, फौरन दूध पीने लगे हजरत मूसा। फिरौन खुश होके कहता है, तुम आज से हमारे महल में रहो, इस बच्चे की परवरिश करती रहो, जितना इनाम मांगोगे हम तुमको इनाम अता करेंगे। घर में अपने पास रखती अपनी अमान में, तो मूसा को कदम कदम पे खतरा था। अल्लाह की अमान में दे दिया तो खुद भी महल में आ गई, खतरे से बाहर हो गई। लेकिन एक बात ये कहता हूं, दिन के मूसा पैगंबर ने किसी मुशरिका का दूध नहीं पिया। मतलब नबी को गोद में भी ये पता होता है कि मोमिन कौन है, मुशरिका कौन है। जब मूसा जैसा नबी मुशरिका का दूध नहीं पी सकते, तो जाने मूसा किसी मुशरिका के पेट में 9 महीने कैसे रह सकते हैं। जब गैरते मूसा का ये आलम है तो गैरते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे नबी ने मुशरिका का दूध तो पिया, मगर फर्क है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुशरिका का दूध नहीं पिया, मोमिना का पिया। और मेरे नबी ने जिसका पिया उसको मुशरिक रहने नहीं दिया। ये बड़ा मौजज़ा है। जिस औरत का दूध हुजूर ने पिया, अल्लाह